हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग वहाँ पे ठीक होंगे। वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल द मास्टर फिजिक्स। के आज के क्लास में हम लोग पावर ऑफ द लेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला क्लास नहीं देखा है वो जाके पहले आप देख लीजिए अच्छे से। वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था रे डायग्राम, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का। अच्छे से आप देख लीजिए उसको। आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, लेंस का पावर कैसे फाइंड करते हैं। देखो, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं आंखों में कुछ रीजंस की वजह से। डिफेक्ट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ये हम लोग हिमालय कलरफुल वर्ल्ड के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है। इसको करेक्ट करने के लिए ना डॉक्टर्स लेंसेज यूज़ करते हैं। वो या फिर कॉनकेव लेंस यूज़ करेगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेगा। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेगा कॉन्वर्ज करवाने के लिए, डाइवर्जेंस लेंस मतलब कॉनकेव लेंस यूज़ करेगा डाइवर्ज करवाने के लिए। और उसके अलग अलग पावर भी होते हैं। कुछ लोगों को कुछ डिस्टेंस का, जैसे किसी को 20 सेंटीमीटर तक का नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को 30 सेंटीमीटर तक का नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को 20 के बाद का दिखाई दे रहा है, किसी को 30 के बाद का दिखाई दे रहा है। मतलब फोकल लेंथ के हिसाब से उसका पावर भी होता है। मतलब हर एक का जो पावर होता है लेंस का वो अलग अलग होता है, डिफेक्ट जब होता है उसको। तो वैसे देखा जाए तो नॉर्मल आंख जो होता है उसका पावर फिक्स होता है। हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। हम 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं, उसके कम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब बुक को भी एकदम पास में लेके पढ़ोगे तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, आपको ब्लर दिखाई देगा वो चीज़ें। तो हमारा जो नियर पॉइंट आंख का होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हम इन्फिनिटी तक का देख सकते हैं। और यहाँ से चांद तारे में देख सकता हूँ, मैं चांद दिख रहा है, मुझे तारे सब कुछ दिख रहे हैं भाई। मैं सूर्य भगवान को भी देख सकता हूँ, मैं सन को भी देख सकता हूँ, सन इन्फिनिटी पे मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है, हेल्दी आई जो होता है, वो नियर पॉइंट 25 से लेके इन्फिनिटी तक का आराम से देख सकता है। हाँ, उसको जब जब डिफेक्ट होता है तो उसका पावर लेंस का चेंज हो जाता है। तो वो डिफेक्ट को दूर करने के लिए डॉक्टर एक लेंस प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, अलग अलग फोकल लेंथ का डिपेंड करता है कितना उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसका पावर भी अलग अलग होता है। किसी को पॉजिटिव चश्मा लगता है, किसी को नेगेटिव चश्मा लगता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कब लगता है वो भी ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम सीखेंगे कि वो लेंस का पावर कैसे फाइंड करते हैं वो। अच्छा, वो न्यूमेरिकल बैठ के सॉल्व नहीं करते हैं, सिस्टम में ऑलरेडी फॉर्मूलाज फिक्स होते हैं। तो वो फॉर्मूलाज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब लेते हैं, मतलब कौन सा लेंस पॉजिटिव होता है, कौन सा लेंस नेगेटिव होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आज हम लोग फोकस करेंगे पावर ऑफ लेंस पे। पावर ऑफ लेंस होता क्या है, पहली बार इसको डेफिनेशन पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। वो कितना अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, मतलब कितना कॉन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करवा सकता है, वही उसका पावर होता है। द एबिलिटी ऑफ अ आई लेंस टू कॉन्वर्ज एंड डाइवर्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इज इट्स पावर। तो पावर लेंस का ऐसे डिफाइन करोगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, ये एक जो फॉर्मूला से हम लोग डेफिनेशन बना है, एक्चुअली डेफिनेशन ये होगा, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, हमारा आंख कन्वर्ज अच्छे से करता है तो उसकी एबिलिटी जो कन्वर्जेंस की होती है वो अच्छी होती है। बट यहाँ पे पावर का डेफिनेशन अगर पूछा है तो आपको दोनों मेंशन करना है। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है पावर बहुत अच्छा है उसका, कम कन्वर्ज कर रहा है पावर उसका कम है। ठीक है, कुछ ऐसा हम लोग डिसाइड करते हैं। चलो पावर ऑफ द लेंस पढ़ते। आज का टॉपिक पावर ऑफ द लेंस, पी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, चलो डेफिनेशन क्या है इसका हो गया, द एबिलिटी ऑफ द लेंस, लेंस दोनों भी हो सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, टू कॉन्वर्ज एंड डाइवर्ज इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ठीक है, एक चीज याद रखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, फोकल लेंथ अगर बढ़ेगा तो पावर कम होगा। याद रखना, जितना दूर रे जाएगा उतना कम कॉन्वर्ज होगा। नहीं समझ में आया, रेस जितना दूर जाके मिलेगा उतनी उसकी डाइवर्जेंस पावर बढ़ेगी, कन्वर्जेंस पावर कम होगी। और जब कन्वर्जेंस पावर बढ़ती है तो पावर भी बढ़ता है लेंस का। समझ में आ रहा है? तो जब दूर रे जाएगी
तो डाइवर्ज होती है। डाइवर्जेंस रेस हमेशा, जब रेस डाइवर्ज होती है तो दूर जाती है। तो याद रखना, जब रेस दूर जाएगी बहुत तो उसकी डाइवर्जेंस पावर बढ़ेगी और पावर कम हो जाएगा, मतलब डाइवर्जिंग नेचर उसका बढ़ेगा, डाइवर्जेंस बढ़ेगा, पावर कम होगा। और जब रेस पास में मिलती है, दूर ना जाके पास में मिलती है, उसको बोलते हैं उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, मतलब वो पावर ज्यादा है उसका लेंस का, एक्चुअली में पावर लेंस का ज्यादा हो गया। तो जब लेंस कन्वर्ज होता है पावर बढ़ता है, जब लेंस डाइवर्ज होता है पावर कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फोकल लेंथ बढ़ता है तो पावर कम होगा, और जब फोकल लेंथ कम होता है तो पावर बढ़ता है। याद रखना आप, रेस दूर जाके मिल रहे हैं, पावर कम हो गया लेंस का। रेस पास में मिल रहे हैं, पावर बढ़ गया लेंस का। इसलिए पास में देखने के लिए, जब हमको पास का दिखाई नहीं देता है तो ज्यादा पावर का चश्मा लगता है, और जब हमको दूर का दिखाई नहीं देता है तो कम पावर का चश्मा लगाया जाता है आपको, ताकि डाइवर्ज हो सके रे। ठीक है, तो आप अगर बुक्स वगैरह ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो तो आपको ज्यादा पावर का लेंस लगाता है डॉक्टर, आपको ज्यादा पावर का लेंस प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, क्योंकि कन्वर्जेंस ज्यादा करवा रहा है ना, और कन्वर्जेंस पास में होते हैं फोकल लेंथ कम करके। और जब आपको कोई दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लर दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर आपको डाइवर्जेंस वाला चश्मा देता है, कॉन्केव लेंस, जिसका कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंस पावर शो करता है, और कॉन्केव लेंस आपको देता है वो। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिसाइड करते हैं। तो एक चीज याद रखिए कि पावर बढ़ा तो फोकल लेंथ कम हुआ, और पावर कम होता फोकल लेंथ बढ़ेगा, याद रखना। तो रेसिप्रोकल हो सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग पावर का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हर एक लेंस का खुद का फोकल लेंथ होता है, जहां पे वो इमेज बनाएगा फोकस पर, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। एक चीज याद रखना, जो फोकल लेंथ होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? मीटर में। ऐसा यूनिट फोकल लेंथ का मीटर है ना, इसलिए मीटर में, सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पावर ऑफ द लेंस, अगर ऐसा भी बोल सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ the focal length the reciprocal of the focal length of the lens is called power of the lens। ठीक है, मीटर में होना चाहिए। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा पावर का? ऐसा यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर हो जाएगा। बहुत अच्छे, डायोप्टर, शॉर्ट फॉर्म में डी लिख देते हैं, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको पावर दिया जाता है। अच्छा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव पावर कब होगा? अब डिपेंड करता है उसको डिफेक्ट कौन सा हुआ। अच्छा, उसको दूर का दिखाई नहीं देता भाई, इसको कॉन्केव लेंस लगाएगा डॉक्टर। कॉन्केव लेंस का जो होता है फोकल लेंथ वो नेगेटिव होता है, तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना। और उसको पास का दिखाई नहीं देता, पॉजिटिव चश्मा लगे, कॉन्वेक्स लेंस लगे। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग, तो उसको पास का दिखाई नहीं देता तो पॉजिटिव चश्मा रिकमेंड करेगा वो। ठीक है डॉक्टर, तो पावर ऑफ द लेंस पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है? अगर कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, कॉन्वेक्स लेंस रिकमेंड किया है, तो चश्मे का पावर जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे लिख देता है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव होगा। न्यूमेरिकल आते हैं यार, फोकल लेंथ दिया रहेगा, बोला फाइंड करो फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड करो पावर, तो पावर उसका पॉजिटिव में आएगा, कॉन्वेक्स लेंस दिया होगा तो। अब वही नेगेटिव अगर आपको कॉन्केव लेंस दे दिया है तो उसका पावर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉन्केव का। कभी कभी आपको बोला रहेगा पावर फाइंड करो, उसके बाद बताओ कौन सा लेंस है, तो अगर पावर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप पता लग जाएगा आपको कौन सा लेंस है वो, कॉन्केव लेंस। अगर आपका पावर पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा लेंस है वो, कॉन्वेक्स लेंस। आप ऐसे पहचान सकते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, कभी कभी एक लेंस इनफ नहीं होता है, तो आपको बहुत सारे सीरीज ऑफ लेंस लगा के चेक करता है डॉक्टर। कभी कभी सामने स्क्रीन पे ऐसा कुछ एबीसीडी वगैरह कुछ लगा होता है, छोटे छोटे एबीसीडी दिखते रहते हैं, और डॉक्टर आपको पूछता है कि आपको रीड करने हो रहा है नहीं, कि रीडेबल है कि नहीं। तो पहले आपको छोटा है अल्फाबेट दिखाएगा, आपको नहीं दिख रहा है तो बड़ा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन के लेंसेज आपके ये जो सिस्टम होता है वहाँ पे रखता है, वो जो भी होल्डर रहेगा, लेंस होल्डर आपके आंखों के सामने लगाता है वो। तो बहुत सारे लेंसेज भी एक के बाद एक के बाद एक रखते जाता है वो। तो बहुत सारे जब लेंसेज रखते हैं तो उसके बाद वो उसका एक्चुअल पावर फाइंड करता है, इफेक्टिव पावर फाइंड करता है। तो जब बहुत सारे लेंसेज रखे हुए हैं और उनका हमको फाइंड करना है इफेक्टिव पावर, टोटल पावर, अगर नेट पावर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, बहुत सारे लेंसेस रख दिए, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, आंखों के सामने बहुत सारे लेंसेस रख दिए। ठीक है,
एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, उसका पावर अगर P1 है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रख के वो ट्राई कर रहा है, उसका पावर P2 है, तीसरा कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, उसका पावर P3 है। तो जो कॉम्बिनेशन होगा लेंस का, टोटल कॉम्बिनेशन, जो टोटल पावर होगा कैसा होगा कॉम्बिनेशन, P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा फाइंड करेंगे। कॉम्बिनेशन में पावर ऐड हो जाते हैं तीनों। ज़्यादा दिए तो आप n नंबर भी लिख सकते हो, प्लस डॉट 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 n नंबर, Pn, ठीक है। अब डिपेंड करता है पावर, यहाँ पे सारे पॉजिटिव पावर वाले तो पॉजिटिव आएगा, कॉन्केव लेंस कहीं बीच में डाल देते हैं, यहाँ पे प्लस, आप अगर चौथा वाला लेंस यहाँ पे कॉन्केव है ऐसा P4, तो यहाँ पर प्लस करके माइनस P4 लिख देता है, कॉन्केव का पावर नेगेटिव होता है, ऐसा करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसमें भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि 3 लेंस दिया हुआ है, तीनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, तीनों के पावर दिए हुए है, किसी का 2 है, 3 है, 4 है, तीनों ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका इफेक्टिव पावर। फोकल लेंथ के टर्म में कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन फोकल लेंथ, इसका 1 अपॉन एफ हो जाएगा ना, पी का मतलब 1 अपॉन एफ होता है, सब मीटर में होने चाहिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3, अगर फोर्थ वाला है तो 1 अपॉन माइनस F4 हो जाएगा, ये कुछ ऐसा। n नंबर है तो प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Fn, ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बोर्ड में, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस पे आपको। बस एक चीज़ आपको याद रखना, अगर ये मीटर में नहीं है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो पहले, सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 100 करके आपको आंसर आ जाएंगे। अब मीटर में अगर कन्वर्ट नहीं किया आपका आंसर डायप्टर में नहीं आएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहीं भी बच्चा मिस्टेक करता है, डायप्टर में आंसर लाने के लिए आपका फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छे।